हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी 420 एक्सप्लेनर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारन उसे बताती है कि हमारे रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि उसके बाद क्या होता है। लड़की के फैसले को नफास सुनकर ज़ाओयिन के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। लेडी नारन, तुम्हें ये समझना चाहिए कि डाउकी मेनलैंड में अगर कोई औरत अपनी शादी से पीछे हट जाती है, वो सामने वाले शख्स को सबके सामने जलील करती है। मुझे बेइज्जत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे फादर वो फैमिली के लीडर है। अगर हम आज तुम्हारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, तुम क्या समझते हो कि वो ज़ाओक्लेन की रियासत कैसे चलाएंगे? ज़ाओक्लेन वुटिन सिटी में अपनी जगह कैसे बरकरार रखेंगे? पढ़ते हुए जवान को देखते हुए नारन के माथे पर डर महसूस होने लगा। उसने हाल के आखिर में मौजूद ज़ाओज़ेन की तरफ देखा। वो ऐसे देख रहे थे जैसे अचानक वो सब बुढ़ापे के शिकार हुए हो। ये देखकर उसे अपने अमल पर थोड़ी सी शर्म महसूस होने लगी और उसने अपने होंठों को दबा लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने धीमी आवाज में कहा कि आज की रिक्वेस्ट है कि ये मेरी तरफ से थोड़ी जल्दबाजी थी कि आज मैं अपनी शादी को खत्म करने की रिक्वेस्ट को फिलहाल थोड़ी देर के लिए डिले करती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तो फिर वो कहता है कि कैसे वादा? तो फिर नारन बताती है कि मैं आज के रिक्वेस्ट को 3 साल के लिए तवील करती हूँ। 3 साल बाद तुम मिस्टर क्लार्क आओगे और मुझे चैलेंज करोगे। अगर मैं जीती तो मैं सबके सामने तुमसे शादी खत्म कर दूंगी और उस वक्त तुम अपनी फैमिली के एडल्टहुड के राइट्स भी पूरे कर चुके हो। तो अगर तुम हार भी गए, तुम्हारे फर्ज ज़ाओज़ेन या ज़ाओक्लेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? तो वो मुस्कुराता है और कहता है, जब मैं हार जाऊंगा तो मेरे फादर की इज्जत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शायद पूरी जिंदगी के लिए मुझे इस हार का दब्बा सहना पड़ेगा। ये कैसी औरत है? ज़ाओज़ेन ने मजबूरी महसूस की। वो गुस्से से भर गया था, लेकिन उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिली। लेडी नारन, तुम्हें तो पता है कि एर का हाल क्या है। तुम उससे चैलेंज की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इस तरह उसे जलील करना तुम्हें अच्छा लगता है? उसने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और जोर से खड़ा हुआ। नारन को दबाते हुए और जवान को घूरते हुए इतनी गुस्से में थी कि उसका सर चकराने लगा। नारन बचपन से लाड प्यार में पली थी और कभी अपनी उम्र की किसी शख्स से जलील नहीं हुई थी कि बचपनी आवाज और लहजा अंदाज बदल गया। कहने लगी, तुम्हारा मुझे जलील करने का मतलब क्या है? तुम्हारा पहले का होना सबसे बेहतर था, तुम मजबूर हो। कहती है कि ठीक है, मैं नारन उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझसे बेहतर हो जाओगे। का फैसला ये है कि मैं तुम्हें मजीद तंग नहीं करूंगी, लेकिन 3 साल बाद मैं का इंतजार मिस्टर क्लार्क सेक्शन में करूंगी। तुम में हिम्मत है तो मुझे दिखाओ कि अपनी हालत कैसे बदली। अगर तुम मुझे हरा लिया तो मैं नारन सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनती रहूंगी। 3 साल बाद तुम फिर भी नाकाम रहे, फिर शादी खत्म करने के पेपर को तैयार रखना। नारन के चेहरे पर देखकर ज़ाओयिन ने मजाक उड़ाते हुए उन्हें कहा, ऐसा लगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उस वक्त भी नहीं चाहूंगा जो शादी करने के लिए भीख मांगूंगी। ये कहते ही ज़ाओयिन ने नारन की जेब में हुई चेहरे को इग्नोर किया और पलट गया। से आगे चलते हुए एक मेज के पास गया और एक पेपर निकाला और लिखने लगा। इनका आहिस्ता से पेपर पर टपक गई और आखिर में उसका कलम रुक गया। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय, अपना ख्याल रखिएगा।